ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सादर नमस्ते गुरु जी। साधन से जी। तो योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 6 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये इससे पहले जो ये हमने अस्मिता क्लेश पढ़ा, ये अत्यंत सूक्ष्म क्लेश है और इसका भेद बिल्कुल भी सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है। पढ़ने की दृष्टि से समझ में आ सकता है, पर अनुभूति की दृष्टि से एक क्लेश थोड़ा कठिनाई से तत्व ज्ञान और क्लेश इन दोनों को अलग अलग अनुभूति के स्तर पे समझना, ये एक कठिन कार्य है। परंतु इसको सभी अनुभूतियों के साथ, पहले सामान्य अनुभूतियों के साथ में देखकर अपने को उससे अप्रभावित रखने का प्रयास और अभ्यास करना, परिस्थितियों का परिगणन करना कि परिस्थितियों कौन सी स्थितियों में हम विषय से प्रभावित हो गए हैं, आरोपित कर रहे हैं। एक विषय को लेकर उनका परिगणन किया जा सकता है कि प्रभावित हो, जब हम किसी विषय से प्रभावित होते हैं और स्वयं पर आरोपित करते हैं, तो उस समय क्या परिणाम आते हैं, क्या कैसी हम अनुभूति करते हैं, और जब हम प्रभावित नहीं होते हैं तब हम कैसी अनुभूति कर रहे होते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर लेने के बाद में फिर आत्मनिरीक्षण का प्रकार विकसित हो सकता है कि इस समय मैं कैसी स्थिति में था, इस क्षण इस विषय में। एक विषय का अनुभव, दोनों भेद, क्लेश की स्थिति और बिना क्लेश की स्थिति, दोनों का भेद, क्या क्या परिस्थिति होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और फिर अनुभूति के स्तर पर कि जो विषय का प्रभाव है वो कहाँ तक सीमित है, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे उसको देखना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को उससे अलग देखना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म स्तर है। सामान्य स्तर पे अगर हम देखेंगे तो हम अंतर कर ही नहीं पाएंगे
और हम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा, क्योंकि ऐसा अनुभव में आएगा, लगेगा ये, क्योंकि ये बहुत गहरे तक प्रभाव जाता है, मन बुद्धि के स्तर तक जाता है। और ये उपकरण है ही प्रभावित होने के लिए। पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं ये। दर्द का विषय, जैसे कहीं कष्ट है तो वो विषय प्रभावित करता है, और जब हम उसको अलग करते हैं अपने आप से सूक्ष्म स्तर पे, तो वो कहाँ तक है, यहाँ तक इसका प्रभाव है और मेरे पर नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। इसको, जो कि अत्यंत सूक्ष्म स्थिति है, इसको लाने के लिए विशेष अभ्यास और ध्यानावस्थित होकर विशेष प्रयास, गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर आप मोटे क्लेश, जो मोटे स्तर पे भी समझ में आते हैं और सूक्ष्म स्तर पे तो आते ही हैं, वो आगे आ रहे हैं। राग का स्वरूप है सुखानुशयी राग, सूत्र 7 है। सुख के बाद रहने वाला उसका जो संस्कार है वो राग है, ऐसा कह सकते हैं। इसको और खोला महर्षि व्यास जी ने व्यास भाष्य में। सुख सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धस तृष्णा लोभः स राग इति। कह रहे हैं महर्षि व्यास जी, सुखाभिज्ञस्य, सुख अभिज्ञस्य, सुख के अनुभव करने वाले ज्ञाता का, अभिज्ञस्य भोक्ता या ज्ञाता का, सुख अनुस्मृति पूर्वः, जिस क्षण में सुख भोगा वो तो उस समय उसको जान रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उस सुख की स्मृति रह जाती है। तो उस सुख की अनुस्मृति पूर्वक, मतलब उसी के बाद निरंतर सुख की स्मृति जो रह रही है उसी को अनुस्मृति कहा है। उस अनुस्मृति पूर्वक सुखे तत्साधने वा, सुख में समुच्चयार्थक है वह, और उसके साधन में, दोनों में, सुख में भी और सुख के साधन में भी, यह गर्धः, जो इच्छा, उसको और खोलते हैं महर्षि व्यास जी, तृष्णा, केवल इच्छा नहीं है, उसकी एक तरह से प्यास, पाने की इच्छा, उसी को और खोलते हैं लोभ, उसके प्रति, सुख और सुख के साधन के प्रति लोभ, लालसा, लालायित रहना। यह क्या है? यह राग है। तो सुख और सुख के साधन में
जो सुख भोगा उसकी अनुस्मृति पूर्वक। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें अस्मिता क्लेश की सूक्ष्मता के स्तर पे, तो वह सुख का दृष्टा मात्र है। दृष्टा मात्र है, वह सुख उसको प्राप्त नहीं है, ना ही उसमें वो कुछ घुल मिल सकता है। वो सुख वस्तु का जो प्रभाव है, अनुकूलता है, वह बुद्धि पर्यंत है, मन पर्यंत है। और वो वास्तव में जो सुख या अनुकूलता है, वह साधनों से संबंधित है। जैसे शरीर से कोमल स्पर्श मिलता है शरीर को, तो सुख का साधन हुआ वो। मान लीजिए कोई बिछौना है, बड़ा मखमल, बड़ा स्पर्श में अच्छा है। अथवा कुछ कांटे युक्त कोई स्थान है जहां पर थोड़े थोड़े कांटे हैं, वहीं पर लेटना पड़ रहा है, कल्पना कीजिए, तो वो कष्टकारक है। तो सुख और दुख साधन पर निर्भर है, अर्थात शरीर रूपी साधन पर। शरीर के लिए क्या अनुकूल है, शरीर या इंद्रियों के क्या अनुकूल है, वो सुख है। ये आगे 15वें सूत्र में आएगी बात। और जो प्रतिकूल है वो दुख है। तो यहाँ पर आत्मा के पास में कुछ भी नहीं जा रहा। वो सुख साधन से संबंधित होता है और उसका जो प्रभाव है वो भी बुद्धि तक रहता है। जीवात्मा में कुछ जाके घुलता मिलता नहीं है, लेकिन क्योंकि वह उस शरीर और उस सब चीज को अपना ही स्वरूप समझ रहा है, इसलिए उसकी बुद्धि पर्यंत तक की या मन पर्यंत तक की जो अनुकूलता है, उसको अपनी अनुकूलता मान रहा है। और वो उसको अपनी अनुकूलता मानते हुए उसमें उसकी लालसा रखता है, उसके प्रति, उसको कि मुझे फिर मिलना चाहिए, मुझे और चाहिए, है ना, इस प्रकार का जो लोभ। अब इसको जो ये संस्कार अतिरिक्त बन गया कि अब ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये जो ऐसे प्रयास बन गई उसके वस्तु के प्रति, साधन के प्रति, सुख के प्रति, ऐसा ही चाहिए। ये अगला क्लेश है, राग। तो स्थूल रूप से भी समझ में आएगा, तृष्णा के रूप में, प्यास के रूप में, और सूक्ष्म रूप से भी समझ में आएगा ये। फिर अगला है दुख जो क्लेश है, वो द्वेष जो क्लेश है, दुखानुशयी द्वेष। तो वही बात, दुख के बाद जो बच जाती है
बच जाता है उसका संस्कार, वो द्वेष है। और उसको खोलते हैं उसी रूप में जैसे राग को खोला था महर्षि व्यास जी ने। दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृति पूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो जिघांसा क्रोधः स द्वेषः। कहते हैं महर्षि व्यास जी, दुख की अनुभूति करने वाले, दुख के ज्ञाता का दुख की अनुस्मृति पूर्वक, जिस क्षण में दुख हुआ उस क्षण नहीं, उससे अगले वाले क्षण में उस दुख की अनुस्मृति से तुरंत बाद वाले जो क्षण हैं उसमें उस दुख की अनुस्मृति पूर्वक दुख में और दुख के साधन में जो प्रतिघ, उसके प्रति जो हिंसा का भाव है, मन्यु जो मानसिक रोष है, जिज्ञासा समाप्त कर देने की इच्छा, और क्रोध, उसके प्रति जो बाहरी क्रोध है या जलन है, उसको द्वेष कहते हैं। इसका भी वही समझना चाहिए। देखिए, एक स्वाभाविक इच्छा है और द्वेष है, वो स्वाभाविक है आत्मा का, इच्छा द्वेष। लेकिन बाहरी विषयों के प्रति आरोपित करके, बाहरी वस्तुओं को अपना स्वरूप के रूप में आरोपित करके जब उनकी अनुकूलता से संबंधित जो सुख और उसकी अनुस्मृति पूर्वक उसके प्रति जो तृष्णा है वो राग हुआ, ऐसे ही दुख की भी बात आ गई। उसी तरह से दुख भी है, यानी कि बाहरी साधनों की प्रतिकूलता दुख है, और उसको भी अपने ऊपर आरोपित करता है व्यक्ति। अर्थात आरोपित क्या करता है, मतलब अपना स्वरूप समझता है उसको, तो वहां दुख और दुख के साधन के प्रति जो इस मिथ्या ज्ञान, मूल में अस्मिता क्लेश घुसा हुआ है। जो मूल अपनी स्वाभाविक इच्छा है, स्वाभाविक इच्छा को वह, जब वह साधन को ही अपना स्वरूप समझता है तो उस पर आरोपित करने लगता है, और वो आरोपित करने लगता है तो उन साधनों पर उसका संस्कार भी बढ़ता है। वो और वो संस्कार फिर बार बार प्रेरित प्रेरित करता है उसी तरह की चीज के लिए। मान लीजिए जिससे द्वेष हुआ तो वो अगली बार भी वैसे ही दिखेगा, उसको जैसे ही वो सामने आएगा वैसे ही वो संस्कार जागृत होकर उसके प्रति हिंसा का भाव आ जाएगा, द्वेष। ऐसे राग, जिसके प्रति राग उत्पन्न हुआ था वो भी वो संस्कार बन गया, और वो ही अगली बार जैसे वो व्यक्ति सामने आता तो उसके प्रति ऐसे प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये राग और द्वेष के संस्कार, राग और द्वेष हुआ और राग द्वेष के संस्कार हुए।
तो यहाँ पर जो स्थूल रूप से पहले तो बताया गया, यूं तो अगर भाष्य को देखें तो बहुत स्थूल रूप से ही बताया गया, लेकिन हमको उसे सूक्ष्म रूप से भी समझना है कि किस तरह से वो है। वास्तविकता में जो सूक्ष्म इच्छा और अनिच्छा है वह तो हेय और उपादेय के प्रति है। किंचित मात्र भी कहीं जो प्रतिकूलता या अपने से जिसको कहेंगे हम भिन्नता, जैसे हम चेतन है तो जड़ के प्रति हमें वो हेय रहेगा, वो उससे क्या हमें लेना है। और चेतन हमारे लिए उपादेय रहेगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम आत्मस्थ होंगे, पूरी तरह से अपना अपना स्वरूप को जान समझ रहे होंगे। तो क्योंकि अपने स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है वो इतना कम है, इतना उसमें जो भी मूल गुण है वो इतने कम है कि उन गुणों को बढ़ाने की एक इच्छा रहती है कि इसको बढ़ाकर उपयोग किया जाए, तो फिर साधनों का उपयोग होने लगता है। वहां हे उपादेय वाली बात गौण हो जाती है, और साधनों का उपयोग जब करने लगते हैं तो फिर हम उस साधनों को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं ऐसे। और जो चेतन साधन परमात्मा साधन रूप भी है और साध्य भी है, तो उससे संबंध को भूल जाते हैं ये अविद्या के कारण से और अल्प सामर्थ्य, न्यून सामर्थ्य के कारण से। तो ये दुख अनुशयी द्वेष। फिर अगला क्लेश है अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। तो इसका सूत्र है स्वरस वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो रूढ़ो अभिनिवेश। अपने स्वरस वाही, अपने स्वभाव से, अर्थात पिछले जन्मों से ही बहता हुआ आने वाला स्वरस वाही। विदुषो अपि, तथा रूढ़। तो यह कहते हैं कि अपने स्वभाव से ही, पिछले जन्मों से ही बहता हुआ चले आने वाला मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। तथा रूढ़, जैसे कीड़े, पशु, सामान्य मनुष्य, इन पर आरूढ़, इन पर चढ़ा रहता है ये भय, सवार रहता है, वैसे ही विदुषों भी, विद्वानों पर भी रहता है। अर्थात विद्वान जो शाब्दिक रूप से, केवल शाब्दिक रूप से विद्वान है, मतलब उन्होंने शब्दों को पढ़ा है पर प्रयोग नहीं किए हैं, उसको सूक्ष्मता से समझा नहीं है, तो विद्वानों पर भी उसी प्रकार से वो सवार रहता है। इसी को अभिनिवेश क्लेश, इस मृत्यु भय को ही अभिनिवेश क्लेश कहते हैं।
ये क्लेश भी उसी तरह से समझना चाहिए जैसे हमने अस्मिता क्लेश को मूल में रखकर राग और द्वेष को समझा है। साधनों को ही अपना स्वरूप समझने वाला चेतन आत्मा साधनों के खोने के भय को कि मृत्यु दुख समझता है, जैसे कि वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, साधन समाप्त हो जाएंगे तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो अस्मिता क्लेश पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो अपने स्वरूप को सभी सूक्ष्मतम साधनों से भी भिन्न जान लेता है, समझ लेता है, वो इस क्लेश से भी बाहर आ सकता है। साधन को भिन्न समझ लिया ना, जान लिया, इसका कितना अभ्यास अपेक्षित होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक एक क्षण पर देखते हैं इसका भाष्य। सर्वस्य प्राणिन इयम आत्मा शीर नित्या भवति। सभी प्राणियों की यह आत्मिक इच्छा, इयम आत्माशी, आत्म आशी, आत्मिक आशी इच्छा, नित्या भवति हमेशा रहती है। मान अभुवम भूयासम इति। कहीं ऐसा ना हो जाए, मान अभुवम, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ना रहूं, न भुवम न हो रहूं, मैं ना रहूं, अर्थात भूयासम मैं हमेशा रहूं। तो सभी जो प्राणी हैं उनकी यह आत्मिक इच्छा हमेशा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं न रहूं, अर्थात हम सदा रहूं भूयासम। न च न चानु चाननुभूत मरण धर्म कस्यैषा भवत्यात्माशी। न च अन अनुभूत मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्मा आशी। तो जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया है, उसकी यह आत्मिक इच्छा नहीं होती, नहीं हो सकती। जिसने मृत्यु का अनुभव ही नहीं किया है, उसकी यह आत्मिक इच्छा नहीं हो सकती। जिसने कभी मृत्यु को जाना ही नहीं है, मृत्यु का सामना ही नहीं किया है, उसकी ये आत्मिक इच्छा नहीं हो सकती। एतया च पूर्व जन्मानुभव प्रतीयते। और ये सिद्ध करता है इस बात का कि पूर्व जन्म में उसने मृत्यु का अनुभव किया है। ये भी पूर्व जन्म को सिद्ध करता है। एतया इससे, च और इससे पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, इससे पूर्व जन्म का जो अनुभव है वो प्रतीत होता है, जाना जाता है। स च अयम स चायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरस्वाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमयेह रसंभावितो मरणत्रास उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूत मरण दुःखम अनुमापयति। लंबा वाक्य है। समय हमारा हो गया तो आज इतना ही रखते हैं, इसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तो आज मैं समझता हूँ काफी सारे क्लेश हो गए, ये अंतिम क्लेश बचा हुआ है, थोड़ा सा इसका जो भाष्य है इसको अगली कक्षा में देखेंगे। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
सर्वेभ्यो नमः, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद श्रीपाद गुरु जी। चलो जी, नमस्कार आचार्य जी।